स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल बोलो हो गया में। आज हम लोग इस बुक का देखेंगे क्वेश्चन जो कि रेलवे ग्रुप डी का है। पहला पार्ट से देखते हैं जो कि क्वेश्चन इस प्रकार रहेगा दोस्तों, ठीक है। फोटो खींच के बताया जा रहा है, सभी क्वेश्चन आपको लगाना है, कोशिश करना है कि वीडियो रोक कर लगाएं, ठीक है, ताकि देखें कितना आ रहा है, कैसे आ रहा है। उसके बाद से कैलकुलेशन देखें और उसमें तरीका देखें कैसे लग रहा है, ठीक है दोस्तों। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पे ये है कि 12 पेन और 7 पेंसिल का मूल्य कितना है, 233 रुपया, ठीक है। ट्रेडिशनल मेथड से चला जाएगा, ज्यादा दिमाग नहीं लगाया जाएगा क्योंकि अभी सीखना है, ठीक है। सीख कर इसके बाद से जो है विधि स्पीड वाला सीखा जाएगा। सबसे पहले देखिए 12 पेन और 7 पेंसिल का मूल्य 233 रुपया है। तो 12 पेन, तो पेन का मूल्य मान लीजिए, जो कलम का मूल्य है वो क्या मान ले, एक्स मान ले, ठीक है। कलम का मूल्य क्या मान ले, एक्स। तो जो पेन है, ठीक है, पेन इसका मूल्य क्या है, एक्स, ठीक है। और पेंसिल का मूल्य क्या है, वाई। पेंसिल मान लीजिए क्या हो जाएगा, वाई, ठीक है। कलम का एक्स, पेंसिल का वाई, क्लियर। अब देखिए 12 पेन, 12 पेन का मतलब क्या हो गया, 12x प्लस 7 पेंसिल 7y, कितना मूल्य है, 233 रुपया है। इक्वेशन नंबर 1। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्लियर दोस्तों। यहां तक दिक्कत आपको एकदम नहीं होनी चाहिए तो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए दूसरा इक्वेशन पढ़ेंगे, समझेंगे यहां से। यदि एक पेन के मूल्य में 1.5 रुपया की कमी कर दी जाती है, ठीक है, और एक पेंसिल के मूल्य में 1 रुपया की वृद्धि कर दी जाती है, तो दो पेन और 3 पेंसिल का मूल्य 48 रुपया होता है। तो देखिए यहां पे देखिए 1.5 रुपया कम कर दी जा रही है, क्या, पेन। 2 पेन है तो 1.5 रुपया कमी की जाएगी, तो 3 का कमी हो जाएगा, ठीक है। और 1 रुपया का वृद्धि कर दी जाती है, यानी 3 पेंसिल है, 1 रुपया का वृद्धि होगा, 3 का कमी हो जाएगा। यानी कि 3 जोड़ेंगे 3 घटाएंगे तो बात वही रहेगा कि नहीं रहेगा, वही रहेगा। यानी कि इस लाइन का कोई महत्व नहीं है, लेकिन पढ़ने के लिए महत्व है क्या, कि 1.5 का कमी हो रहा है और 1 का वृद्धि हो रहा है, तो 3 हो जा रहा है, 3 कमी हो गया 3 वृद्धि हो गया, कोई मान में परिवर्तन नहीं आया। लेकिन आपको इस तरह समझना पड़ेगा कि अभी इसका कोई मतलब होगा ही नहीं। अभी हो जाएगा 2x प्लस 3y, ठीक है, बराबर 48 है, तो भाई 48 हो गया। अब यहीं पे आप क्या करते, +3 और -3 करते, इसका कोई मतलब है नहीं है, इसीलिए हम इसको हटा दिए, ठीक है दोस्तों। अब देखिए ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 और 2 को कैलकुलेट कर दीजिए, आपका एक्स वाई का मान आ जाएगा, ठीक है, आसानी से। आइए देखते हैं कैसे लगेगा। देखिए बहुत सारे तरीका है, आप इसमें 6 से गुणा करके भी निकाल सकते हैं एक्स का मान, ठीक है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन से निकाल 2 वेरिएबल वाला हो जाएगा, ठीक है, आराम से निकल जाएगा एक्स वाई, ठीक है, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं आएगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्या करिए, 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसी में अभी बोले हैं 6 से जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 6 दूना के 12 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 12, ठीक है। ये 36 18 हो जाएगा, 18 बना दीजिए इसको, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 48 छक्के कर दीजिए, क्लियर है। ये तो कट जाएगा आपका, ठीक है, और ये घट जाएगा, ये हो जाएगा 11y, क्लियर है, 11y हो गया। और यहाँ पे 8 छक्के 48, 8 छक्के 48, ठीक है, 6 चौके 24, 25 26 27, 278 और 233 इधर घटा दीजिए, कितना आ जाएगा 5 और 4 45, ठीक है, कितना आ गया 55 होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए 8 छक्के 48 के 8, ठीक है, और 8 छक्के 48 के 8, 8 6 चौके 24, 24 और 4, 24 4 28, ठीक है, 5 हो जाएगा 55। ये हो गया 55, तो y का मान कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। y का मान जैसे 5 आया आप x निकाल लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए y का मान 5 हो गया और x का मान कितना हो जाएगा, x का मान रख दीजिए इक्वेशन 1 में रख दीजिए, तो 12x प्लस 7y बराबर 233। डायरेक्ट x का मान लिख देते हैं, आप पुट करके निकाल लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि समय कम है दोस्तों। x का मान क्या हो जाएगा 16.5 हो जाएगा x का मान, क्लियर। अब देखिए x और y का मान अब क्या यूज करना है, यहाँ पे 4 पेन और 1 पेंसिल का दाम, तो 4 पेन 4x प्लस 1 पेंसिल का दाम यानी कि y। देखिए 4 गुणे 16.5 प्लस y का मान 5 हो जाएगा। अब गुणा कर दीजिए, 16 चौको 64 और 5 चौको 20, 2 जोड़ दीजिए, खत्म खेला, ठीक है। 16 यानी कि क्या आ जाएगा आपका आंसर आपका आ जाएगा कितना, आपका आंसर हो जाएगा आपका 71 क्या हो जाएगा, टिक लगा दीजिए, ठीक है, गुणा कर देंगे आ जाएगा, ठीक है।
अब देखिए सवाल में क्या था, केवल थोड़ा सा कैलकुलेशन था और कुछ नहीं था। तरीका आपको पता होना चाहिए, आराम से लग जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, यदि एक आयत की लंबाई चौड़ाई की तिगुनी है, यदि आयत का लंबाई चौड़ाई का क्या है, तिगुनी है, आयत का लंबाई है चौड़ाई है, यानी अगर चौड़ाई x है, ठीक है, तो लंबाई कितना होगा 3x होगा। यही ना मतलब हुआ, त्रिगुण का मतलब यही हुआ। ठीक है, और उस आयत का परिमाप 48 सेंटीमीटर है, तो उसकी चौड़ाई ज्ञात कीजिए। अब इसका परिमाप, ये 3x है, ये भी 3x होगा, ये x होगा। ठीक है, अब इसका परिमाप क्या हो जाएगा, 3x प्लस x प्लस 3x प्लस x बराबर कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। 3x 6 6 7 और 8x बराबर 48। अब x बराबर क्या हो जाएगा, 8 छक्के 48, 6 हो जाएगा। ये जो 6 आ गया आपका, ये क्या हो गया, x का मान हो गया, यानी चौड़ाई हो गया। चौड़ाई क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, तो 6 आंसर होगा। अगर आपसे लंबाई पूछता तो क्या हो जाए, 36 18 हो जाता। क्लियर है, आसान से। ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी है, कोई त्रिभुज है ए बी सी। ठीक है, कोई जरूरत नहीं कैसा है, मान लीजिए त्रिभुज ए बी सी है। ठीक है, ए बी और सी है, कोई त्रिभुज ए बी और सी है। ठीक, बी डी ए सी पर स्थित बिंदु पर डी लंब है। अब देखिए बी डी ए सी पर, यानी कि ए सी है, यहाँ पे बी डी लंब है, यानी कि क्या है, 90 डिग्री है। लंब का मतलब 90 डिग्री, ये ध्यान रखिए। डी डी क्या है, ए सी पर लंब है। और कोण डी बी सी, कोण डी बी सी, यानी कि कोण डी डी बी और सी, ये वाला कोण कितना है दो बाबू, 44 डिग्री है। ठीक है, 44 डिग्री। अब ई बीसी पर स्थित एक बिंदु है, ई जो है बीसी पर स्थित, यानी यहां पर एक बिंदु है ई। ठीक है, एक बिंदु है, कोई दिक्कत नहीं। अब कह रहा है कोण सी ए ई, कोण सी ए ई, यानी कि ये वाला कोण सी ए ई, ये वाला कोण 34 डिग्री है। कितना है, 34 डिग्री है, समझिएगा 34 डिग्री है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 34 डिग्री। तो कोण ए ई बी, बहुत बढ़िया सवाल है, कोण ए ई बी यानी कोण ए ई और बी, ये वाला बताइए क्या होगा, ये वाला पूछना चाह रहा है, ये वाला। ठीक है, सवाल एक बार पढ़िएगा, रिपीट मारिएगा, समझिएगा। ठीक है, आइए देखते हैं कैसे लगेगा। क्लियर है, ये 90 डिग्री है, कोई दिक्कत नहीं, परपेंडिकुलर हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। आप देखिए, अब कुछ नहीं करना होता है इसमें, ध्यान आपको क्या देना है, सबसे पहले कैलकुलेशन आपको देना है कि क्या क्या दिया हुआ है। गिवन तो आपको सबको पता है। सबसे पहले ए ओ डी निकाल लीजिए, ए ओ डी निकालेंगे आप, ए ओ डी, इसको ओ मान लीजिए, ए ओ डी, ए ओ और डी, ये वाला जब आप निकालिएगा तो देखिए ट्रेंगल है एक तरह का, क्या है, ट्रेंगल है। देखिए कोण ए ओ डी निकालने के लिए ट्रेंगल बन गया 180, ट्रेंगलों का ये 180 माइनस, ये 90 डिग्री है, 90 माइनस 34 प्लस 34, जोड़ के 180 में से घटा दीजिए, आपका एओडी आ जाएगा। ये एओडी आ गया। देखिए 180 में से जब इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 124 हो जाएगा ये। ठीक है, 124 घटाइए तो देखिए 10 में से 6 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे देखिए 50 56, ठीक है, डायरेक्ट कर दीजिए, 30 50 56 डिग्री, इसका आ गया एओडी कितना गया, 56 डिग्री आ गया। एओडी जब 56 आ गया आपका, तो अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, एओडी एईबी आसानी से निकाल लेंगे, एईबी। अब देखिए एईबी जब निकालना है, ये वाला मान एईबी निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यानी कि ये जो 56 आया है, ये 56 आया है। ठीक है, ये भी क्या होगा, 56 हो जाएगा, 56 है तो ये भी 56 हो जाएगा, ये नियम है, समझ रहे हैं। अपोजिट एंगल लीजिए इक्वल, ये एंगल बराबर 56 तो 56, 180 में से 44 आप प्लस 56 जोड़ के 180 में से घटा दीजिए, आंसर आ जाएगा। ये हो जाएगा 6 4 10, 5 4 1 9 10, ये हो गया 100, 180 घटा दीजिए, कितना बच गया 80। 80 क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया सवाल है, पर 3 स्टार लगा लीजिए दोस्तों, और इसको रिवीजन के लिए रखिए जरूर। ठीक है, क्योंकि रिपीट करेगा जरूर। अब ये सवाल देखिए, यदि एक चतुर्भुज ए बी सी डी के कोण ए बी सी, ठीक है, कोण ए बी सी एंड डी को क्रम से लिया जाए तो उनका अनुपात इतना है। ठीक है, तो देखिए ट्रायंगल चतुर्भुजों का एंगलों का योग क्या होता है, 360 डिग्री होता है। ये हो गया 3x, ये हो गया 7x, ये हो गया 6x, ये हो गया 4x। ठीक है, तो देखिए चतुर्भुजों का एंगलों का योग, चतुर्भुजों का कोणों का योग क्या होता है, 360 डिग्री होता है। ठीक है, तो क्या करिए, 3x
प्लस 7x प्लस 6x प्लस 4x बराबर क्या हो जाएगा 360 डिग्री। 360 हो गया। अब देखिए 6 4 10, 6 4 10, 10 17, 17 3 20, तो 20x बराबर क्या हो गया 360। x बराबर क्या हो जाएगा 0 0 कट गया 18, x बराबर 18 हो गया। आपसे पूछा है ABCD एक क्या है, किस प्रकार का चतुर्भुज है, क्या है, ठीक है। सबसे पहले सब एंगल पता होना चाहिए। तो 18 18 तिया 54, ठीक है। अब इसका गुणा करिए, अलग अलग एंगल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एकदम अलग अलग एंगल आ रहा है। जब अलग अलग एंगल आए तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों, समलंब चतुर्भुज कहा जाता है। क्या कहा जाता है, समलंब चतुर्भुज कहा जाता है। जब एंगलों का जब रेक्टेंगलों का एंगल जैसे चतुर्भुजों का एंगल कोण अलग अलग आता है तो उसे क्या कहते हैं, समलंब चतुर्भुज कहा जाता है। ठीक, अलग अलग आ रहा है, ठीक है, बस खत्म, आगे बढ़िए। अब ये सवाल देखिए, DI से है, डाटा इंटरप्रिटेशन से है, कुछ नहीं करना है दोस्तों, आसानी से लग जाएगा। सवाल को पहले पढ़िए। सवाल क्या है, दिया गया ग्राफ वर्ष 2015-2021 के दौरान राष्ट्रीय शिविर के लिए लगाया गया है, कोई दिक्कत नहीं, सीधे यहाँ पे आइए। लड़की है ये वाला, मतलब कि ये जो चटकार वाला है लड़की है, लड़के हैं थोड़ा फीका वाला, ये वाला लड़की हो गई, ये वाला जितना दिख रहा है रेड वाला सब कर देना है, लड़की है, ठीक है। इसको मिटा दीजिए ना तो कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। ये वाला लड़कियां हैं, ठीक है। सबको जोड़ दीजिए, उसको जोड़ दीजिए, दोनों लड़के और लड़की को जोड़ दीजिए। जोड़कर क्या करिए, परसेंटेज आपसे केवल पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, क्वालिफाई करने के लड़कों और लड़कियों की प्रतिशत क्या होगी। तो इसको जोड़िए और इसको जोड़िए, ऊपर वाला जोड़ेंगे टोटल लड़कियों की संख्या, तो देखिए जोड़ के हम बता देते हैं आपको, ठीक है। ऊपर वाला टोटल जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा, लड़कों की संख्या आ जाएगा आपका 347 और लड़कियों की संख्या आ जाएगा 461, ठीक है। लड़की 347 और 461। अब लड़कों की संख्या, जो लड़के हैं इनका 347 हो जाएगा, इसको जब ऐड करिएगा तो 347, और लड़कियों की संख्या आ जाएगा कितना, लड़कियों की संख्या 461। आपसे पूछा क्या है, देखिए ये तो ऐड करना पड़ेगा आपको, कर लिए। अब परसेंटेज देखिए क्या पूछ रहा है, क्वालिफाई करने के लिए करने वाले लड़कों की संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है, ठीक है। लड़कों की संख्या से लड़कियां कितना अधिक है, ठीक है। सबसे पहले क्या पूछा है आप समझिए, क्या पूछा है, लड़कियों की पूछा है, लड़कों की संख्या लड़कियों से कितना परसेंट अधिक है, ठीक है। देखिए क्वालिफाई करने वाले लड़कों की संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है, यानी लड़कियों की संख्या लड़कियों से कितना अधिक है, ठीक है, ये पूछा हुआ है। तो आपको कुछ नहीं करना है, घटा के परसेंट निकाल देना है, ठीक है, आसानी से निकल जाएगा, निकाल दीजिए। देखिए 461 माइनस 347 और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 347 इंटू 100 कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। कैलकुलेट कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अब ये सवाल देखिए, 13 का स्क्वायर है, 5 के स्क्वायर के पावर 3/2 है, ठीक है, और ये है ऐसे दिया हुआ है, केवल कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है, ठीक है। लगाइए, देखिए कैलकुलेट कर दीजिए, इसको इससे पहले गुणा कर दीजिए, 2 2 कट जाएगा दोनों में, तो 13 के पावर 3 हो जाएगा और -5 के पावर 3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ 8 के पावर ये है तो 2 के पावर 3 होता है, तो ये बचेगा 2 के पावर 2 बचेगा, और डिवाइड 1/6 है तो ये उलट दीजिए, तो 6 के पावर 3 हो जाएगा, माइनस में तो उलट जाएगा, तो 6 के पावर 3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ कैलकुलेट कर दीजिए, 13 का क्यूब करिए, फिर इसको करिए, कैलकुलेट करके कमेंट करिएगा आंसर क्या होगा। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, ठीक है, आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं आप, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है, क्लियर है। वैसे आंसर 32 होगा, लगा दीजिएगा, ठीक है। अगला सवाल देख लीजिए, ओवरव्यू सवाल कैसे आते हैं। 45 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी किसी खंबे को 24 सेकेंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। रेलगाड़ी की लंबाई आपसे पूछा हुआ है, तो रेलगाड़ी की लंबाई कैसे निकालेंगे, देखिए, ठीक है। रेलगाड़ी की लंबाई कैसे निकालेंगे, सबसे पहले देखिए, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, ठीक है। चाल बराबर दूरी बटे समय, देखिए 24 सेकेंड में पार करती है, 24 सेकेंड में पार करती है, ठीक है। तो चाल है 45 का किमी पर आवर, 24 सेकेंड में पार कर रही है, तो 45 किमी पर आवर है, तो इसको क्या कर दीजिए, मीटर पर सेकेंड बदल दीजिए,
तो मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 से भाग दे देंगे। अब बराबर बराबर दूरी, खंबा का तो कोई मतलब नहीं है, उसको खंबा लेते नहीं है। और कितना सेकंड लग रहा है, 24 सेकंड। तो अब कैलकुलेट बस कर देना है आपको। तो 45 मल्टीप्लाई 5/18 गुणे 24 बराबर x। अब यहाँ से कैलकुलेट कर दीजिए। 8 छत्री 18, 8, ये हो जाएगा 2, नहीं ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, 15 3 45, 15 चौको 60, 15 15 5 75, 75 में 4 से गुणा कर दीजिए, 5 चौको 20। अब में जीरो है क्या जी, 5 चौको 20, तो यही हो जाएगा 300 है कि नहीं। 75 चौको 7 चौको 28, 300। 300 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए। सिंप्लीफिकेशन का है, कहा है कि दर्शाइए निकटतम मान मान के। देखिए ये दिया हुआ है ऐसे, इसका निकटतम हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 2, प्लस इसका निकटतम हो जाएगा 2, ठीक है, अब मल्टीप्लाई 4 माइनस 8 डिवाइड 2 प्लस 1। कैलकुलेट पहले डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड करिए पहले। डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा 4 4 हो गया। ये हो जाएगा 5 दूना के 10, 4 दूना के 8, माइनस 4 प्लस 1, 8 18, 18 के 19, 19 में से 4 जाएगा, 19 4 जाएगा 15, क्या हो जाएगा 15। ये भी वही सवाल है, होमवर्क लीजिए और कमेंट करिए आंसर कितना आया। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे संख्या 158 215 को विभाजित करने पर क्रमशः 4 और 5 शेषफल प्राप्त होता है। बड़ी से बड़ी संख्या है, सिंपल सवाल है, कैलकुलेट करिए। तो देखिए सबसे पहले जब बड़ी से बड़ी संख्या का ये आता है तो एचसीएफ निकालते हैं। बड़ी से बड़ी संख्या के लिए क्या बोलते हैं, एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी मौसा। ठीक है, तो रिमाइंडर जो बचा है उसको घटा के मौसा निकाल दीजिए, आंसर हो गया। तो देखिए तरीका देखिएगा, 158 है, 158 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा, 154 बचेगा, और 215 में से 5 जाएगा तो 211 बचेगा। इतना बच गया। अब किसका मल्टीपल क्या है ये देखना पड़ेगा। तो ये 7 तरीके का 3 का मल्टीपल होना चाहिए। यहाँ पे 21 होगा कि नहीं होगा चेक कर लीजिए। 21 के लिए 3 का मल्टीपल होना चाहिए। 3 का मल्टीपल का योग कर दीजिए तो पता चल जाएगा। अगर योग 3 से कट जाएगा तो पता चल जाएगा। 4 1 5 5 10, ये तो 3 से जाएगा नहीं, ये तो ऑप्शन होगा नहीं, ये ऑप्शन वैसे नहीं होगा, खत्म। 18 में भी 3 है, ये भी नहीं होगा ऑप्शन। ठीक है, 14 2 से कटना चाहिए, ये 2 से कटेगा नहीं कटेगा, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन क्या होगा, 7 होगा। इसका एचसीएफ निकालने मत जाइएगा, एचसीएफ निकालिएगा तो आप वहां गलत कर दीजिएगा, आएगा भी नहीं। ठीक है, पता चलेगा एचसीएफ नहीं निकालना है आपको। डिविजिबिलिटी रूल लगा दीजिएगा, 3 का डिविजिबिलिटी जो लगाइएगा वहीं से पता चल जाएगा। 3 से ये भी कट रहा है, 3 से ये भी कट रहा है, 3 से ये भी कट रहा है, 3 से कटना चाहिए तभी तीनों में से कोई ऑप्शन होगा। जब 3 से नहीं कट रहा है तो मजबूरी है कि 7 ऑप्शन होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, डिविजिबिलिटी रूल ध्यान रखिएगा। 3 से कटाने के लिए क्या चेक करते हैं, मान लीजिए कि 154 है, इस संख्या का सम करते हैं। अगर इस संख्या का सम 3 से डिवाइड हो गया तो उस पूरे संख्या क्या होगा, कट जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। एक मिश्रण की 80 लीटर मात्रा में दूध और पानी का अनुपात 3:1 है। यदि यह अनुपात 2:3 करना हो तो मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाए ताकि हो जाए। सिंपल सवाल है, आइए टेंशन से पहले लगाते हैं। एक मिश्रण को 80 लीटर मात्रा में दूध और पानी है, दूध पानी है, 3:1 है। ठीक है, यदि यह अनुपात 2:3 करना हो, 2 और 3 करना हो तो मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाए, सवाल ये है। सबसे पहले देख लीजिए कितना पानी कितना दूध है। तो 80 लीटर है, 80 लीटर में 3 पानी है, 3 दूध है, 1 पानी है। 3 पानी है का मतलब क्या हो गया, 3/4 गुणे 80, 4 दूना के 20, 3 60, 60 लीटर दूध है, 60 लीटर दूध हो गया और 20 लीटर पानी हो गया। 60 लीटर दूध हो गया, 20 लीटर पानी हो गया। ठीक है, अब क्या अनुपात करना है, 2:3 करना है। 2:3 करना है तो मिश्रण में कितना लीटर पानी मिलाया जाए। तो देखिए 60 है और 20 है। अब कह रहा है कि इसको कर दीजिए 2/3 कर दीजिए, 2/3 कर दीजिए। तो 2/3 करने के लिए देखिए दिमाग लगा दीजिए, यहाँ पे आपको 2/3 टारगेट करना है, 2/3। ठीक है, और 60 और 20 है आपके पास, 60 20 है, 2/3 करना है। तो देखिए ऑप्शन इस तरह दिया हुआ है। ठीक है, 80 लीटर अगर मिला रहे हैं इसमें, 80 लीटर अगर पानी मिलाते हैं तो 100 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो 60/100, 0 0 चल गया,
तो हो जाएगा 3/5। ये तो ऑप्शन होगा नहीं। अब देखिए 50 लीटर मिला दीजिए तो 70 हो गया, तो 60/70 कट गया, ये तो कटेगा ही नहीं, 50 तो होना ही नहीं है। 30 मिला दीजिए 60/50, ये भी नहीं होगा। 70 मिला दीजिए 60/90, कट गया, 2/3 आ गया, यानी कितना लीटर मिलाएंगे? 70 लीटर मिलाएंगे, तो 2/3 हो जाएगा। सवाल को एक बार और देखिएगा, पीछे करिएगा और समझिएगा कैसे ऑप्शन से खेला जाता है। ऑप्शन है तो सिलेक्शन है, ठीक है ना। ऑप्शन से ही कैसे आप लगा सकते हैं, सवाल को समझकर, ये आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। पारा पारी रखिए, 2/3 जिसमें आएगा वो आंसर हो जाएगा, खत्म। अगला सवाल देखिए, ना ट्रेडिशनल लगाएंगे तो लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई रोका थोड़ी है। अब देखिए इस सवाल को हम बता देते हैं, आप कमेंट करिएगा कैसे लगाना है, समझिए। ये 0.794 पे बार है, अब प्लस 0.876 पर बार, ठीक है। को P/Q के रूप में व्यक्त किया जाए तो P और Q को पूर्णतः होता है Q इक्वल टू नॉट जीरो, यानी P Q में व्यक्त किया जाए, Q जीरो नहीं होना चाहिए, ये कहानी है। कह रहा है कि इसको बताइए क्या होगा, तो देखिए क्या करते हैं, 794 है, इसमें से इसको माइनस कर देते हैं, अब बटे दो जो पे बार है तो वो 9 हो जाएगा, बाकी 0 हो जाएगा, प्लस 876 माइनस 8/9 0, इसी को कैलकुलेट कर दीजिएगा, आपका ऑप्शन में आंसर आ जाएगा, ठीक है, डरने की जरूरत नहीं है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किस द्विघात समीकरण का एक मूल कितना है, तो दूसरा मूल क्या होगा। देखिए 4 - 2√5 है, तो एक ऑटोमेटिक हो जाएगा 4 + 2√5, ठीक है, ध्यान रखना पड़ेगा आपको, और इसको कैलकुलेट कर दीजिएगा, आ जाएगा, ठीक है, कैलकुलेट कर दीजिएगा, आसानी से आंसर आ जाएगा। 1-2 माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, पता होना चाहिए, ठीक है। देखिए ये लगाते हैं इसको, अगर आप लगाना चाहते हैं तो ऐसे भी लगा सकते हैं, इधर से ही फैक्टर ऑप्शन से ही लगा सकते हैं, पारा पारी करके ऑप्शन से आप एक मूल पता कर सकते हैं, ठीक है, ट्राई करिएगा। अब ये सवाल देखिए, लाजवाब सवाल है कि नहीं है, इसको भी होमवर्क दे रहे हैं, नहीं आ गया तो कमेंट करिएगा, सर खुदरा ऐसे कमेंट करिएगा, खुदरा विक्रेता वाला सवाल समझा दीजिए, समझा देंगे, ठीक है। एक ओवरव्यू देख लीजिए, आप ज्यादा सपोर्ट करिएगा तो डेली वीडियो आएगा, ठीक है दोस्तों, डेली इसका वीडियो आएगा, जितना टफ क्वेश्चन है उसका अलग अलग बना दिया जाएगा, सीख के सिखा दिया जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है दोस्तों। अब ये सवाल देखिए, एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं इतना है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। भुजाएं ऐसे हैं 1/2 बेस इंटू हाइट, समकोण त्रिभुज की भुजाएं ऐसे दिया हुआ है, ठीक है। देखिए ये समकोण त्रिभुज है, ठीक, x - 2 x - 4 x, ठीक है, ax हो गया, x - 2 हो गया, x - 4 हो गया, ठीक है। अब मान लीजिए x ये है 1/2 x - 2 बेस इंटू हाइट होता है, x - 4 बड़ा वाला कौन हो गया तो सबको पता है, सही है। अब कैलकुलेट करके लगा दीजिए, एरिया में आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको भी लगाने के लिए क्या चाहिए, तरीका चाहिए, 1/2 बेस इंटू हाइट, समकोण त्रिभुज का लगा दीजिए फॉर्मूला, पाइथागोरस लगाइए सबसे पहले, पाइथागोरस प्रमेय से आप निकाल सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय लगा के आपको पता करना पड़ेगा क्या कि ये कैसे निकल रहा है, तो आपको पाइथागोरस लगाना पड़ेगा, तो पाइथागोरस लगाइए। ट्रिपलेट आपको याद होना चाहिए, जैसे मान लीजिए कि ये दिया हुआ है, ठीक है, x है, x - 2 x - 4 कुछ भी हो, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ x रहना चाहिए, ठीक है। ट्रिपलेट अगर पता हो तो आप लगा सकते थे, ट्रिपलेट आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है, ट्रिपलेट आपको याद रखना पड़ेगा, ट्रिपलेट आपको ध्यान रखना पड़ेगा, 8 6 14, ठीक है, 8 6 10, अगर ये 10 ले रहे हैं, 10 में से 2 जाएगा तो 8 और ये 6 हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। तो देखिए कैसे पता चलेगा कि 10 8 6 है, तो ट्रिपलेट जैसे कि 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है। अगर आप यहाँ पे 5 रखते हैं, वहाँ पे 5, अगर 5 रख रहे हैं आप, ठीक है, 5 रखेंगे तो यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा, 3 और 4 हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 3 और 3 4 कहाँ से हो जाएगा, 5 वहाँ है, 5 अगर वहाँ रखते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 जाएगा तो 1 बचेगा, यानी ट्रिपलेट नहीं होगा। और एक होता है ट्रिपलेट 10 10 8 और 6, 8 6 10,
होता है, ये वाला जब रखेंगे तो ये सेटिस्फाई कर जाएगा। आपको ट्रिपलेट पता होता तो आपको 10 8 6 निकालेंगे उतने डायरेक्ट आप बता देते। ठीक है, तो ये बता दिए। तो 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट क्या हो जाएगा आपका 8 इंटू 6, ये हो जाएगा आपका 4, तो 6 चौको 24, आंसर कितना हो गया 24। तो इसको रिपीट करना चाहेंगे। देखिए कह रहा है कि एक ट्रेंगल है, इसका इस प्रकार दिया हुआ है x-2 x-4, x-2 और x-4 दिया हुआ है, x है, तो उसका क्षेत्रफल बताना है आपको। तो ट्रिपलेट आपको ध्यान रखिएगा 3 4 5 8 6 10, ठीक है, 10 5 6 याद रखिएगा। यहीं पे खेला हो जा रहा है, यही पता चल जा रहा है कि 10 में से 2 जाएगा तो 8, 10 में से 4 जाएगा तो 6, 10 वाला सफल हो गया। ये वाला इसलिए सफल नहीं हुआ, तो 5 हो गया, 5 में 3 और ये 5 में 4 गया, नहीं हुआ सफल। ठीक है, तो ट्रिपलेट अपने आप सफल हो जाएगा। अगर आप ऐसे नहीं लगाना चाहते हैं तो पाइथागोरस लगा दीजिएगा, x² बराबर x-2 स्क्वायर प्लस x-4 का स्क्वायर, ऐसे लगा दीजिएगा, आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो आएगा जल्द ही, आप तैयार रहिएगा। ठीक है दोस्तों।